Welcome to our channel, guys. Please like, subscribe And share. Welcome to Programmers guys. स्वागत है आपका हमारे तीसरे एपिसोड में, जहाँ पे हम बातें करते हैं हॉरर स्टोरीज की, मिस्ट्रीज की और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की। ऐसी कहानियां जो हमारे साथ हुई हैं या हमारे करीबी जनों के साथ हुई हैं, जो हमने सोर्सेज से पता किया और जो कि बिल्कुल ही सच है। तो आज हमारे साथ आए हैं एके भाई के एक फ्रेंड। तो भाई इंट्रोड्यूस कीजिए। हमारे साथ हमने आज इनवाइट किया है मेरे एक दोस्त को, जो कि मॉन्ट्रियल में एज ए स्टूडेंट रहता था और जिसके साथ उसके घर में ये घटना हुई है। और ये घटना हम सुनेंगे उन्हीं के मुंह से, राइट? उनके साथ जो एक्सपीरियंस हुआ तो वो हमको खुद बताएंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ। फॉर श्योर, बिल्कुल अगली आवाज होगी उनकी। और करण भाई क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई, आप बताइए। बस बढ़िया बढ़िया। अब आप आए हो हमारे चैनल पे तो शेयर कीजिए। अब लेट्स गेट राइट इनटू इट, है ना? हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे सर। तो आपके साथ जो हुआ, जैसे हुआ, जितने आप पर्सनलाइज टच से बता सकते हैं आप बताएं। तो ये बात है 2022 अप्रैल की। मैं एज ए स्टूडेंट न्यू मॉन्ट्रियल में आया था। तो वहाँ एक अपार्टमेंट था एवेन्यू बाकले पे, हम उसके अंदर रहते थे। अच्छा। 3 जने थे, मैं, मेरा दोस्त राहुल और मेरा दोस्त चिराग। हम तीनों बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं। और जो हमारा राहुल दोस्त है वो क्रिश्चियन फैमिली से बैकग्राउंड था उसका। अच्छा। और मेरा और चिराग का था हिंदू फैमिली से। ठीक है। तो मैं और चिराग का नेचर राहुल से थोड़ा अलग है। लाइक मैं और चिराग इन बातों में बिल्कुल बिलीव नहीं करते कि भाई कि अगर भूत होता है या प्रेत आत्मा होती है, ऐसा कुछ। भाई वो तो तब तक नहीं करते ना जब तक खुद के साथ नहीं होता। ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि बाद में हमें भी बिलीव होना स्टार्ट हो गया था। अच्छा। हाँ जी। तो ये बात उस अपार्टमेंट की है, और राहुल ने बताया था कि उस अपार्टमेंट में पहले भी एक डेथ हो चुकी है। अच्छा। यस। जो वर्ल्ड वॉर 2 में जो आर्मी थी वो कनाडा ने भी उस आर्मी सपोर्ट करा था वहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 में। तो उसमें एक आर्मी मैन था। आर्मी मैन की वाइफ और वो मैन, लाइक वो बंदा एक साथ एक रूम में रहते थे। तो वॉर में उसकी डेथ हो गई थी। लाइक वो शहीद हो गए जो बंदा। यस, वो शहीद हो गए थे। तो उनकी वाइफ ने उसी अपार्टमेंट में लाइक फांसी ले ली थी। ओके। तो एक दिन राहुल बैठा था, हमने देखा कि राहुल अपने बेड के नीचे एक पानी का गिलास भर के रखता है। अच्छा। तो हमें जिज्ञासा है कि हम देखते हैं भाई क्या रख रहा है, ये क्या करता है, रात को उठता है। तो हमें एकदम से अजीब लगा थोड़ा सा, लाइक हमारे में कभी होता नहीं ना ये चीज। तो हमने पूछा, पानी का भाई गिलास रखता था? पानी का भरा हुआ गिलास। अच्छा। पता नहीं क्यों रखता था। अब मैंने और चिराग ने उससे पूछा कि क्या बात है, क्या रीजन है इसका। वो बोलता है कि तुम बिलीव नहीं करोगे इस बात को। हाँ। तो हमने उसे कहा कि भाई कर लेंगे, तू बता सही। फिर उसने बताया कि ऐसे ऐसे हुआ था पुराने जमाने में, और एक लड़की ने इसमें आत्महत्या करी थी इस अपार्टमेंट के अंदर। तो हम उसके ऊपर हंसे थोड़ा सा, क्योंकि हम तो बिलीव ही नहीं करते इन बातों के ऊपर बिल्कुल भी। और वो कहता है कि तुम हंसो मत, यहाँ पे उसका कुछ लाइक साया वगैरह है, अगर तुम हंसोगे तो वो तुमको भी तंग करेगा। अच्छा। तो हमने लाइक उस साये को या फिर उस भूत को हमने थोड़ी गालियां दी। लाइक हमने कहा बहन चोद ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ है ही नहीं दुनियादारी में। ये सच्चाई है, सिर्फ कोई भगवान ही है बस, और कुछ नहीं है, आत्मा उत्मा है ही नहीं। राइट। तो आगे क्या हुआ, एक दिन इन्होंने ड्रिंक करी हम सारों ने। ड्रिंक ज्यादा हो गई थोड़ी रात को। अच्छा। तो उस रात को चिराग ने क्या करा, राहुल ने पानी का गिलास भर के लाया रसोई में से दोबारा। उसने वो पानी का गिलास उसके बेड के नीचे रख दिया। अच्छा। तो वो कहता कि ये बहन चोद ये क्या है, उसने पानी के गिलास को लात मार दी। अच्छा। हाँ जी। तो अब चिराग गाली देने लग गया कि भाई ऐसा कुछ है ही नहीं। अच्छा। ये कुछ है ही नहीं, लाइक भूत होता ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं होते। तो उस दिन तो सारे सो गए। अगली शाम की बात है, राहुल चला गया शिफ्ट के ऊपर अपना। वो चॉकलेट फैक्ट्री में काम करता था और मैं भी अपनी शिफ्ट पे चला गया। तो जो चिराग था वो अकेला था रात को। अब रात को 10 बजे 11 बजे के करीब वो सोया आया करता, क्योंकि सुबह शिफ्ट होती थी 7 बजे। राइट। तो एक रात, और मेरी राहुल की नाइट शिफ्ट होती थी बेसिकली, लाइक ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। तो चिराग 10 बजे सोया। फिर जब मैं अपनी जॉब पे गया हुआ था रात को, मुझे अराउंड 12 साढ़े 12 फोन आया चिराग का। तो मैं उठा नहीं पाया, बट जब मैंने उसको ब्रेक में कॉल बैक करा तो उसने मुझे सिर्फ एक ही बात बोली कि भाई तू घर पे आ जा, मैं डर गया हूँ और मुझे कुछ हो रहा है, कहीं मैं मर ना जाऊं। मतलब उसने कुछ बताया फोन पे क्या? उसने फोन पे कुछ नहीं बताया, उसने सिर्फ इतना ही बताया, और इसके बाद उसने फोन कट कर दिया। तो फिर आपका क्या रिएक्शन था उससे? एक बार मैं डरा और मेरे को लगा कि उसने ड्रिंक वगैरह करी हुई है, तो शायद वैसे ही उसको कुछ सपना आया होगा बुरा और वो सो जाएगा अब। राइट। तो यही बात मैं और राहुल डिस्कस कर रहे थे एक दूसरे के साथ फोन पे। तो हमको लगा कि सब कुछ नॉर्मल होगा।
और राहुल और आप नाइट शिफ्ट करते थे? यस। एंड जब हम 7 बजे सुबह घर पे गए ना, तो हमने देखा कि लाइक वो 6 फुट का बंदा है, इतना तगड़ा बंदा है, लाइक चिराग पूरा। एंड हमने देखा कि वो कांप रहा था, बैठ के कॉर्नर पे बैठ के अपने लेग्स को पकड़ के कांप रहा था। तो हमने उससे पूछा, हम एक बार भी डर गए कि भाई ये क्या हो गया, लाइक इतना दमदार बंदा है, डरता नहीं किसी से भी, और इसको ऐसे देख लिया तो हमको डर लग गया। एक बंदा सोचता तो है ये, बंदा सोचता लंबा चौड़ा बंदा कि ऐसा क्या हो गया। बिल्कुल। तो हमने उससे पहले उसको पानी पिलाया मैंने, फिर हमने उससे पूछा कि क्या हुआ रात को। उसने ये बोला कि तुम मेरे दोस्त हो ही नहीं, अगर तुम मेरे दोस्त होते तो मुझे रात को बचाने के लिए आते। हमको लगा कि ऐसा क्यों बोल रहा है भाई तू। फिर उसने कहा कि अगर रात को मैं मर जाता तो तुम क्या कर लेते। मैंने तुम दोनों को कॉल करा, तुम दोनों ने मेरा फोन नहीं उठाया पहले, और मैंने तुमको इन्फॉर्म भी करा कि मुझे अजीब लग रहा है, तुम में से कोई नहीं आया मेरी हेल्प करने के लिए। अच्छा। तो हम ऐसा क्या हो गया एक रात में कि उसने ऐसा बोला? हमने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि जब 12 साढ़े 12 बजे वो उठा बेड से, तो वो उसको ऐसे फील हुआ कि कोई है कमरे में, लाइक उसके बेड के नीचे कोई है। अच्छा, उसको ऐसे लगा उस रात में? यस। और हमारी एक आदत थी, हम सारी लाइट्स बंद करके सोते थे। तो जब उसने बेड के साइड में से अपनी टॉर्च मारी, लाइक फोन की टॉर्च मार के नीचे देखा तो नीचे कोई भी नहीं था। इतने में क्या हुआ, उसका पैर ऐसे लगा उसको कि उसके पैर को कोई टच कर रहा है पीछे से, तो वो डर गया। तो एक बार उसने झटका मारा अपने आप को, वो उठा और वो उठ के रसोई में गया। रसोई में जाके उसको ये लगा कि मैं पानी पीता हूँ, क्या पता मुझे मेरा वहम हो या कुछ ऐसा हो। तो हमारा जैसे सिंक था ना, जहाँ से हम पानी पीते थे, उसके सामने एक खिड़की थी। पहले उसने वो पानी डाला, पानी पी रहा था खड़े खड़े, लाइक लेट नाइट हो गई थी, और वहाँ पे मॉन्ट्रियल में तो वैसे भी लेट नाइट को घूमता भी नहीं है रात को इतना। तो उसने कहा कि नीचे घर के जैसे फर्स्ट फ्लोर पे अपार्टमेंट था ना, नीचे देखा कि नीचे कोई खड़ा है और उसको देख रहा है ऐसे करके, लाइक उससे भी बड़ा आदमी था कोई। तो आप कह रहे हो कि चिराग एक तो 6 फीट था, यस। ऊपर से वो पानी पीने गया, उसको लगा कोई आया, और जब उसने शीशे में देखा उसके पीछे कोई खड़ा हुआ। पीछे नहीं, वो अपार्टमेंट के नीचे खड़ा था पहले। अच्छा, उसको दिख रहा था, उसको दिख रहा था खिड़की में से। तो वो एक बार डर गया, उसको लगा कि वैसे ही कोई खड़ा होगा, लाइक सिक्योरिटी भी घूमती थी रात को उस एरिया में ज्यादा, क्योंकि वो एरिया में क्राइम सीन ज्यादा होते थे उस एरिया में। तो फिर क्या हुआ, फिर जब चिराग पीछे मुड़ा, उसको लगा कि पीछे से कोई परछाई घूम रही है उसके, लाइक निकल रही है, फ्रिज के आसपास से निकल रही है। अच्छा, घर में से ही? अरे बाप रे। तो अब वो डर गया। उसने फिर एक बार ऐसे मन में उसने मेरे को यही बताया कि भाई मैंने मन के अंदर ऐसे शांति रखी 2 मिनट के लिए। फिर मैं दोबारा देखा नीचे अपार्टमेंट में, देखने लगा। तो जब वो कह रहा है कि मैंने ऐसे देखा मुड़ के अंदर, तो कोई भी नहीं खड़ा था। फिर वो ऐसे शांत हुआ, उसने पानी पिया और देखा कि जो रसोई का शीशा है उसमें दिख रहा था कि उसके पीछे कोई खड़ा है। अच्छा। और लाइक उससे भी लंबा बंदा खड़ा है, 6 फुट से भी लंबा, 6 फुट से भी लंबा, और खड़ा भी ऐसे करके, लाइक उसकी तरफ आ रहा है ऐसे कर करके। तो उसने एकदम से डर के पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। तो इस सीन से वो इतना डर गया कि अब वो चलता चलता गया अपने बेड के ऊपर दोबारा। अब बेड के ऊपर जाके वो सो गया। अच्छा। उसको ये लगा कि अगर मैं सो जाऊंगा तो क्या पता ये सिचुएशन हैंडल हो जाए। बंदे ने अवॉइड कर दिया। ओके। तो जब वो सो गया, 1-2 घंटे सोया, लाइक उसका फेस दीवार की साइड था और उसकी बैक थी लाइक रूम की तरफ। राइट। तो 3 बजे की बात, उसने हमको पहले ही फोन करा था कि तुम घर आ जाओ। उसको ये लग रहा था कि हम घर आ रहे हैं जॉब छोड़ के, और बल्कि हम आ ही नहीं रहे थे, क्योंकि तुमने सोचा नहीं उसके बारे में। हमको लगा कि वो सिर्फ मजाक कर रहा है, उसका सिर्फ ड्रीम है और कुछ नहीं है। राइट। तो 3 बजे के करीब, आई गेस 3 साढ़े 3 बजे के करीब, क्या होता है कि उसको लगा कि कोई है कमरे में। जैसे कोई साउंड आ रही है, बस लाइक हॉरर साउंड नहीं होती, जैसे वो आ रही थी उसको, और तो सुन रही थी और सुन रहा था वो। और वो लेटा हुआ था ना, तो उसको बोलता कि मेरी एकदम से आंख खुली और लाइक मेरी पूरी बॉडी पैरालाइज। अच्छा। टेढ़ा लेटा हुआ और पूरी बॉडी पैरालाइज है, और पीछे से यहाँ पे सर पे कोई ऐसे हाथ घुमा रहा है। भाई साहब, ऐसे हाथ घुमा रहा है, और एक हाथ आया बेड के नीचे से, उसके पैर को नीचे की तरफ खींच रहा है, बेड के नीचे खींच रहा था। तो वो इतना डर गया कि उसने जैसे उसके पीछे बेड राहुल का होता था, उसको लगा कि राहुल आ गया, और पीछे से कोई राहुल की आवाज में उसको बोल रहा था कि चिराग क्या हो गया तेरे को, क्या हो गया, सो जाना सो जाना। और राहुल और मैं शिफ्ट पे थे। इसी सीन को सुन के हम इतना घबरा गए कि कुछ हुआ है, लाइक समथिंग डिफरेंट, राइट। तो उसने ये बोला कि राहुल
ऐसे बोल रहा था पीछे लेटा लेटा कि क्या हो गया तेरे को, क्यों ड्रामे कर रहा है, तू सो जाना। राइट। और लाइक 2-3 मिनट वो तड़पता रहा बेड के ऊपर, लाइक कोई नीचे खींच रहा है, कोई सर पे हाथ रख रहा है। वो जब घुमा एकदम से तो घर में कोई था ही नहीं, ना राहुल ना कोई, शांत। क्योंकि तुम दोनों तो काम पे थे। ये सीन होते होते लाइक 4:30-5 बज गए थे पूरे। तो वो सुबह 7 बजे काम पे जाया करता, तो उस दिन वो लेट गया काम पे एक तो, Right. और सुबह सिर्फ घर की सारी लाइट्स ऑन करके वो कॉर्नर पे बैठा था बेड पे, और वो देख रहा था कि मैं क्या करूं। पर यही इतना सीन था उसका। अच्छा। तो मैंने और राहुल के साथ तो ये चीज पहले हो चुकी थी एक बारी, तो राहुल के सारा एक्सपीरियंस हो रखा था पहले। पर राहुल पानी रखता होता रहा। राहुल तभी पानी रखता था, उसको लगता था कि अगर मैं पानी रखूंगा तो ये नेगेटिव एनर्जी को दूर करता है। तो अब मेरे को लगा कि इसने सपना देखा है कि भाई ये ड्रिंक वगैरह करता था ना, कि अच्छा। मेरे को लगा ये तो सच्ची सपना देखा और ये डर गया वैसे ही। तो मैंने और राहुल ने इसका मजाक उड़ाया थोड़ा सा। तो राहुल को तो पता सच्चाई क्या थी, मतलब राहुल छुपा रहा था हमसे। उसको ये था कि अब मेरे साथ मैं ना डर जाऊं कहीं पे। तो हमने फिर कहा बहन जो पागल है तू, कुछ नहीं होता है ऐसा, तूने सपना देखा होगा ऐसे ऐसे है। तो वो कहता कि सपना नहीं है, जो तुम्हारे साथ होगा ना तुमको तब पता चलेगा। अच्छा। और इसके बाद एक फनी सीन ये हुआ कि उस रात के बाद से चिराग ने भी पानी का गिलास रख के मैंने बैठ के चलना स्टार्ट कर अच्छा, दिया। वो उसने भी सोचा कि मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो, मेरे साथ कुछ ऐसा ना हो, तो मैं पानी का गिलास भर के रखता हूँ। बिल्कुल। तो अब 2-3 दिन हो गए, कुछ हलचल नहीं हुई। उसके बाद आता है वीकेंड, लाइक सैटरडे। चिराग और राहुल ने ली हुई थी शिफ्ट, एक्स्ट्रा शिफ्ट ली हुई थी, और मैंने ली थी अपनी छुट्टी, क्योंकि मैं काफी देर से लगातार काम कर रहा था। तो लाइक मैं तो बिलीव ही नहीं करता इन चीजों में बिल्कुल भी। बट उस दिन लाइक हंसे थे हम, और क्या पता थी कोई एनर्जी, हमने दिल दुखाया किस चीज ये का, नेगेटिव कुछ नहीं एनर्जी पता होती हमको। है कहीं पे। क्योंकि फिर मैं लेटा हुआ था बेड के ऊपर, मुझे अपना सीन याद आ गया। जब मैं बेड के ऊपर लेटा हुआ था ना, तो मेरे को भी याद है टाइम यही था, सुबह का ही टाइम होता, लाइक सुबह के 3 या फिर रात के 3 कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं हम। वो नेगेटिव एनर्जी के ज्यादा एक्टिव होने पता का नहीं, टाइम क्योंकि राहुल को एक और चीज थी। राहुल कहता था कि जब रात को 3 बजते हैं ना, 3 बजे ना जो उठ गया वो खत्म। वो कहता नेगेटिव एनर्जी का टाइम 3 बजे सबसे ज्यादा होता था हमारे रूम पे। पता नहीं ये तो मैंने पढ़ा है, कहीं पे पढ़ा है। तो मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी। तो एक दिन मैं रात को सो रहा था, उन दोनों ने एक्स्ट्रा शिफ्ट ली हुई थी, और मैं रात को अब मेरे को ये लगा कि उनको ये लग रहा था कि आज मेरी बारी है। अच्छा। बट मैंने उनको यही कह के भेजा कि तुम हो बेवकूफ एक नंबर के, तुमको कुछ अकल नहीं है, तुम ऐसी बकवास चीजों में बिलीव करते हो। राइट। मैंने उनको ये बात बोली उनके जाने से पहले, और उन्होंने मुझे गेट एग्जिट करते हुए उनको ये बात बोली कि देखते हैं कोई बात अच्छा। नहीं। तो एक बार तो लाइक बंदा डर ही जाता है थोड़ा सा, बट मैं पॉजिटिव था उस टाइम पूरा। एंड जब रात को आई गेस 3 बजे हुए थे, मुझे याद अभी मुझे 3 बजे ही मेरी पूरी आँख खुली रात को, और मेरे को ये फील हुआ कि लाइक पहले तो मेरी आंखें बंद ही थी, पर मुझे फील हुआ कि मेरे चेस्ट पे कोई बैठ गया आके, और मेरे हाथ फिजिकली कोई बैठा हुआ है, फिजिकली लाइक वेट उसका मेरे से भी ज्यादा होगा। मेरे को लग रहा था कि पूरा वेट था, इतना वेट था कि मैं हिल भी नहीं सकता था। ओ भाई साहब, ऐसे कोई बैठा चेस्ट के ऊपर आके, और मुझे ये फील हुआ कि किसी के हाथ आए हैं और उसने मेरे गला दबाया। अरे बाप रे बाप। तो ऐसा लग रहा था कि मेरी सांस जो है ना वो रुक गई थी। ओ भाई साहब, सांस रुकी, जैसे बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी आईज ओपन होगी और मेरे को ये लगा कि कोई बैठा है। अब मैं डर रहा हूँ कि मैं वो आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि क्या क्या थी वो चीज, कैसा क्या लग रहा है? जैसे अगर मैं स्ट्रेट लेटा हुआ हूँ तो मेरे चेस्ट पे कोई बैठा और कोई मेरा गला दबा रहा है, और मेरे हाथ ऐसे थे नीचे, और मेरे हाथ हिल भी नहीं रहे थे बिल्कुल भी, स्ट्रेट। सिर्फ ऐसे लग रहा है कि जैसे एक आधी उंगली हिल रही है, बस दैट्स ऑल, और पूरी बॉडी लगते थे पैरालाइज हो गई हो। राइट। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे लगा कि कुछ है रूम के अंदर नेगेटिव एनर्जी। तो जब बॉडी हिलनी बिल्कुल ही बंद हो गई थी, लाइक पहले सिर्फ लाइक दिमाग चल रहा था, आंखें खुली हुई थी, फिर धीरे धीरे ऐसा लगा कि माइंड भी स्लो होना स्टार्ट हो गया, लाइक जैसे पता नहीं आंखों के सामने धुंधलापन आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल वैसा होना स्टार्ट हो गया मेरे सामने। तो इतने मुझे क्या लगा कि किसी के हाथ मेरे बेड के नीचे से निकल के आ रहे हैं, और मेरे दोनों पैर पकड़ लिए उसने। अच्छा, लिटरली दोनों पैर पकड़े और उसने मेरे को खींचा बेड के नीचे, जैसे चिराग के साथ, जैसे चिराग के साथ हुआ सेम। और चिराग के साथ ज्यादा नहीं हुआ, मेरे साथ ज्यादा ऐसा हुआ कि मेरी बॉडी हिली भी थी नीचे की तरफ। ओ भाई साहब, मेरे साथ ये एक्स्ट्रा हुआ, तो मैं डर गया। पता गांड फट गई, पूरी गांड फट गई थी, जो क्या बताऊं। तो उसका एक ना स्टेज होती थी, लाइक उसकी एक 2-3 मिनट का ये पीरियड चलता था पूरा एक हिसाब का।
3 मिनट बाद जब झटका मारता ना बॉडी को, एकदम से नींद खुलती थी। लाइक नींद था, वो पैरालाइज था, पता नहीं क्या था, वो खुल जाता था, फिर बंदा उठ जाता था अपने आप ही। बिल्कुल। उठ के सेम सीन एग्जैक्ट। मैं वॉशरूम गया, मेरे को डर लग गया, और डर के मारे तो बंदे का वैसे सुसु निकल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा सुसु निकल गया। अच्छा। अब मैं गया वॉशरूम के अंदर, अब मैं डर रहा हूँ खड़े खड़े। तो क्या हो रहा था कि जैसे हमारा और घर में कोई भी नहीं? घर में कोई भी नहीं था, मैं अकेला था 3 बजे रात को। अब हमारा क्या था, हमारा बाथटब लगा हुआ था, बाथटब के सामने हमने कर्टन लगाया हुआ था। हाँ। तो मेरे को ये फील हुआ कि जैसे मैं मिरर के सामने खड़ा था, फेस वॉश कर रहा था अपना, तो मेरे को ये हुआ कि कोई उस कर्टन के पीछे खड़ा है। अच्छा। जैसा वो होता है ना, लाइक कि भारीपन दिखता है, भारीपन फील होता है कि बाथरूम में 2 जने खड़े हैं या फिर कोई शावर के पीछे खड़ा है। जैसे मेरे को जैसे अगर ये कर्टन है, अगर जैसे ये कर्टन है, ये ऐसे हिल रहा है, तो ऐसा वो कर्टन हिल रहा था। और बल्कि वहां हवा कहाँ से आएगी? बिल्कुल। ना कहीं शॉवर चल रहा है ना कुछ। अब मेरे को इतना डर लगा कि मैं एक बार पीछे हो गया ऐसे, और मैं दरवाजे में जाके, लाइक मैं मेरी बैग दरवाजे में जाके लगी। हाँ। और मैं डर गया उस टाइम पे। फिर मैंने राहुल को फोन करा। अच्छा। अब मैंने उसको कहा कि भाई तुम घर आओ, मैं गया हूँ डर, हाँ। मेरे साथ अजीब हो रहा है। वो कहता कि ऐसा कुछ नहीं होता, तूने तो कहा था कि अब तू बैठ जा, लेट जा। बिल्कुल। अब मैं डर गया इस चीज में। उसने मेरे को एक ही सोल्यूशन दिया। क्या होगा सोल्यूशन, आप बताइए? पानी का गिलास। पानी का गिलास रख के नीचे रख ले बैठ के। वो पानी का गिलास मैंने रसोई में से भरा, और मैं वो गिलास उठा के अपने बेड के नीचे रख के बिल्कुल सो गया। बट मुझे ना, लाइक जो अपने हिंदुज्म में होता है, सेटिस्फेक्शन नहीं हुई इस चीज से। मेरे को लगा कि यार पानी का गिलास क्या ही कर लेगा, पानी का गिलास क्या कर तो लेगा ना? मेरे को याद आया कि जब मैं नया नया कनाडा में आया था, मैं अपने हनुमान जी की मूर्ति लेके आया था, छोटी सी। अच्छा। मेरे को ये था कि मेरी सिस्टर ने कहा था कि जब कुछ डर लगे या किसी चीज से लड़ने की हिम्मत पास ना रख लगे, लेना। तो हनुमान जी की मूर्ति को अपने सिराने रखना अच्छा। और उनकी पूजा तकिए के करना नीचे, सुबह उठ हाँ। के। तो मैंने पहले मूर्ति ढूंढी, और मूर्ति ढूंढने में ही मुझे कम से कम 10-15 मिनट लग गए। बैग और वो मुझे पता भी था कहाँ पड़ी है, बट स्टिल मुझे मिली ही नहीं वो। दिख नहीं रही। 10-15 मिनट लगी मुझे सिर्फ ढूंढने में। अब मैंने वो उठा के रखी मूर्ति, अपने सरहाने रखी जैसे, एंड फिर मैंने सुनी हनुमान चालीसा। क्योंकि अपना हिंदुज्म में तो यही है ना कि अगर बंदा डर जाए तो वो हनुमान चालीसा से ऊपर कुछ है ही नहीं पावर इस दुनिया में। हाँ, हमारा ये हनुमान belief है। चालीसा एक बार सुन लो तो डर निकल जाता है। बस ये हमारी यही बिलीव है। हाँ। तो मैं वो चला के और मैं सो गया डायरेक्ट। फिर जब चिराग और राहुल घर पे आए, उन्होंने मुझे उठाया, फिर उनको मैंने ये सारा बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तब हम तीनों के साथ हो गया। तो मेरे को लगा कि यार, लाइक मैं साइंस में थोड़ा बिलीव करता हूँ, तो मेरे को लगा कि इस बारे में स्टडी करनी चाहिए। तो मैंने सोचा कि गूगल सर्च करा कि इस सिचुएशन, अगर ऐसे ऐसे बंदे के साथ हो रहा है सिचुएशन में, तो क्या हो सकता है, लाइक नेगेटिव एनर्जी है, कोई लाइक भूत प्रेत है, या क्या चीज है। तो उसमें लिखा हुआ था स्लीप पैरालिसिस। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि बंदे का जो माइंड होता है ना, वो उठ जाता है, लेकिन बंदे की जो पूरी रेस्ट ऑफ बॉडी है ना, वो पैरालाइज रहती है एटलीस्ट 4-5 मिनट्स। मैंने पढ़ा हुआ है इसके तो बारे में, हाँ। अब लाइक डर को कम तो करना ही था अपने आप को सेटिस्फेक्शन के लिए, चाहे कुछ भी हो। बंदा एक बार सोचता है ना कि मैं अपने आप को ये मन माइंड में बांट डाल लेता हूँ कि भाई वैसे ही हो गया, वैसे ही गलती से हो हो गया, गया, हाँ। ताकि डरे ना बंदा आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। तो मैंने चिराग को भी यही बात बोली। एक दिन अब ऐसा आया कि घर में सिर्फ मैं और चिराग थे। जो राहुल था वो शिफ्ट लगाने गया हुआ था, लाइक अपने वर्क पे गया हुआ था। तो मैंने और चिराग ने सोचा कि आज कुछ बाहर से खाया जाए। अच्छा। तो हमारे वहाँ ना एक बर्गर बहुत अच्छे मिलते हैं, लाइक वेजी बर्गर बहुत अच्छे मिलते हैं डाउनटाउन से, मॉन्ट्रियल से। अच्छा। तो मेरे को ये था कि मैं ऑर्डर कर देता हूँ, और हमारे घर में ये रूल था कि जो ऑर्डर करेगा उसको कुछ नहीं करना, तो सिर्फ बेड पे बैठना है, उसके बेड पे ही खाना आएगा, उसके बेड के जो भी लाइक गार्बेज वगैरह होगा उसके बाद वो नहीं उठाएगा। अच्छा, जो ऑर्डर कर रहा है वो नहीं उठाएगा, जो ऑर्डर बाकी कर सारे काम करेगा। बस जो ऑर्डर कर रहा है वो राजा आएगी साथ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस दिन राजा मैं था। अच्छा। तो अब ऑर्डर आ गया घर के बाहर। तो मैंने इतना जो 40-50 मिनट लगने थे ना ऑर्डर आने में, मैंने इतने उसको चिराग को समझाया कि भाई मैंने ऐसे ऐसे इसके बारे में एक आर्टिकल पढ़ा है और मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है। हाँ। तो था वो भी साइंस से रिलेटेड, लाइक उसके पास भी लाइक साइंस बैकग्राउंड था उसका। तो उसको मैंने कहा कि तू भी पढ़ा आर्टिकल एक बार। तो उसने भी पूरा आर्टिकल पढ़ लिया, और उसने यही कंक्लूजन दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब हमारे एक बॉडी की स्टेट होती है। जब हम ज्यादा काम कर ले, अपनी बॉडी रिक्वायर्ड जितनी होती है हमारी बॉडी से, उससे ज्यादा काम कर ले, थक जाती है ना, थक जाती है बॉडी। तो उसमें होती हैं ये चीजें। फिर जब ऑर्डर आया, अब मैंने चिराग को कहा कि तू जाके ऑर्डर लेके आ। अच्छा। तो वो फूड लेने गया, इतने में मैं चला गया रसोई में।
किचन में गया, कोई काम वगैरह कर रहा था शायद, मुझे याद नहीं क्या कर रहा था। तो इतने में मुझे पीछे से आवाज आई कि किसी ने सामान रखा, जैसे होता नहीं बेड पे कोई सामान रखता है या टेबल पे कोई सामान रखता है, आवाज आती है, वो फीलिंग आ जाती है किसी ने रखा और कोई बाथरूम में गया। तो मेरे को वहां से लगा कि चिराग अंदर आ गया है और मेरे से कहा कि तू आ गया। उसने कहा मैं कहा चल खाते हैं। कहता अच्छा। इतने में मैं रूम पे गया। भाई साहब, रूम में देखा कोई था ही नहीं, ना रूम में था ना कोई बाथरूम में था, कोई भी कोई था ही नहीं। मेरे को लगा कि मेरा वहम है, फिर मैं दोबारा रसोई में चला गया। इतने में चिराग एंटर हुआ और चिराग को लगा कि बाथरूम में मैं खड़ा हूँ, जबकि बाथरूम में कोई था ही नहीं। तो रूम में आगे चला गया अपने बेड की तरफ। अच्छा। उसने अपनी बेड से बोला कि करण आजा खाते हैं। तो मेरे को आवाज नहीं आई, लेकिन जो बाथरूम में था उसको आवाज आई। उसने कहा अच्छा। अब उसको लग रहा है कि करण अंदर खड़ा हुआ, मैं बाथरूम में खड़ा हूँ, और मेरे को ये था कि चिराग बाथरूम में खड़ा था। भाई साहब। तो जब वो रसोई में आया ना, तब हमने देखा कि साला बाथरूम में कोई है ही नहीं। और इतनी फट गई उस टाइम पे कि भाई सब खत्म हो गया। और क्या करे, डर गए इतना डर गए कि हम रात को एक ही बेड पे सोते थे दोनों। और हनुमान जी की मूर्ति भी रखी हुई थी और नीचे हमने 2 पानी के गिलास भर के रखे, इसलिए ताकि हम दोनों साइड से प्रोटेक्शन मिल जाए और हम बच के सेफ रहे। 2-3 दिन हम डरते रहे। उसके बाद फिर अब हमें आइडिया नहीं हुआ कि भाई ये हमारा वहम था, क्या कुछ हॉरर था हमारे साथ, बड़े कोई नेगेटिव एनर्जी। बट इतनी सारी चीज एक्सपीरियंस करी, छाती में बैठना या किसी का पैर खींचना या कोई खड़ा हुआ। अब चिराग को एक साथ एक सीन में हुआ था कि वो खड़ा हुआ शीशे में देख रहा, वो 6 फीट का बंदा है, उसको अपने पीछे अपने से भी ज्यादा लंबी चीज दिखी, लंबा था कुछ से भी। भाई साहब, ये एक ऐसी चीज थी जो कुछ डिफरेंट था मेरी लाइफ में। और एक टाइम पे मैं डरा भी बहुत, चिराग भी बहुत डरा, हम तीनों बहुत डरे। और लेकिन अब हम उन बातों को याद करके हंसते हैं, हमारे साथ क्या हुआ था। तो ये, लेकिन ये है असली कहानी, बात है। हाँ, ये असली है। और इसका अभी भी हमारे दिल के अंदर कॉर्नर में अभी भी डर है इस चीज। छोटी सी इसने चीज ने जगह बना रखी है दिल में कि ये डर क्यों है। बिल्कुल, क्योंकि आपके साथ वो एक्सपीरियंस हुआ है, आपने वो एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए वो हर बार हर दिन आपको वो कहीं ना कहीं याद आता है। सही बात है। नहीं, बिल्कुल सही है। ये आप हमारे एपिसोड जो देख रहे हैं उन दर्शकों को बताएं कि ये मॉन्ट्रियल में एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, कहाँ पे? ये मॉन्ट्रियल में एक एरिया है कोर्ट दनीस, और बिल्डिंग का नंबर है 3400 एवेन्यू बार्कले, और हमारा अपार्टमेंट नंबर है 3। अपार्टमेंट नंबर 3 है। तो ये उस अपार्टमेंट की कहानी है, वो जो आप एक अपार्टमेंट की कहानी है, लेकिन ये इसमें बाकी और भी कई कहानियां होंगी, है ना? मैंने सुना है कि उस बिल्डिंग में जो आर्मी थी वर्ल्ड वॉर 2 में, उस वर्ल्ड वॉर 2 में उस बिल्डिंग में से कई 90% जो रेंटल था वो आर्मी वालों के पास ही था। तो आर्मी में नहीं थे ज्यादातर उसके अंदर, और उसमें से 50% की डेथ हो गई आर्मी में। तो भाई अब जैसे आप कह रहे हो कि ऐसे एक पर्टिकुलर लोकेशन है ना वहाँ पे होता है, तो लोगों को पता तो होगा ही कि ऐसे होता है कि, तो आपको किसी ने बताया था या कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली थी पहले? उस स्पेसिफिक एरिया के बारे में सबको पता है। अच्छा। और जब हम वो रूम देखने गए थे, हमें उसके ओनर ने भी बताया था कि भाई इस बिल्डिंग में कुछ नेगेटिव एनर्जी है, बट उस टाइम स्टार्टिंग में स्टूडेंट होते हैं, पैसे वगैरह इतने नहीं होते। बिल्कुल। तो सोचते हैं कि भाई जितना खर्चा कम हो सके उतना बचाएं, और वैसे भी हम इन बातों को बिल्कुल भी बिलीव करते ही नहीं थे, तो इसलिए हमने वो रेंट पे लिया था। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम खत्म करते हैं आज का एपिसोड। ये बहुत ही दिलचस्प कहानी आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी शॉर्ट्स में, और हमारे यूट्यूब चैनल में भी आपको ये मिल जाएगी ये कहानी। बिल्कुल। तो भाई अब देखो, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि हम इन चीजों पे बिलीव करते हैं कि नहीं, अब हमने आज एक्सपीरियंस किया एक इंसान जिसने जो कि आपका फ्रेंड है, जिसने खुद इन चीजों से गो थ्रू किया। बिल्कुल, उसने खुद, उसके साथ ये कहानी हुई है। तो ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये आपको हमने उस बंदे से रूबरू भी करवा दिया है जिसके साथ ये खुद कहानी हुई है। तो ऐसे ही हम मजेदार एपिसोड और मजेदार कहानियां लेके आते रहेंगे। तो गाइस, इसी के साथ हम खत्म करते हैं अपना आज का एपिसोड। और ऐसी कहानियों के साथ, अगर आपके पास कोई ऐसी दिलचस्प कहानी है जो आपके साथ हुई है या आपके प्रिय जनों के साथ हुई है, आप हमें DM कर सकते हैं और हम आपको अपने पॉडकास्ट पर इनवाइट करेंगे। और हमारा Instagram और YouTube का लिंक इस पे दिया हुआ है, so just click it and we can reach out to you guys. Thank you very much, guys. Take care, everybody. Take care.